रूप से उसके भीतर एक व्याकुलता पैदा होनी चाहिए, एक विरह पैदा होना चाहिए कि जीवन की सांझ हो रही है, जीवन ढलता चला जा रहा है, उम्र बीतती चली जा रही है, कुछ चंद सांसें बच जाती हैं अंत में, तो एक विकलता पैदा होती है कि हमने जीवन में किया क्या, जो धन कमाए, जो भोग किया, उसकी कोई सार्थकता होती नहीं। जो क्षण तुमने संत के साथ बिताया, संत संग में बिताया, सत्संग में बिताया, सुमिरन में बिताया, ध्यान में बिताया, समाधि में बिताया, बस उसी क्षण की सार्थकता दिखाई देती है। बाकी जो भी ज़िंदगी तुमने बिताई वो ऐसा लगता है कि निरर्थक ही सब कुछ चला गया। उसी की ओर इशारा करते हुए धर्मदास कहते हैं, सांझ भई पिया बिन अकुलानी। पिया का दीदार नहीं हुआ, पिया मिला नहीं, अब जीवन में एक बेचैनी घेर रही है, जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, नीर बिनु मीन दुखी और क्षीर बिनु शिशु जैसे। जैसे पानी के बिना मछली दुखी रहती है और जैसे क्षीर बिनु शिशु जैसे दूध के बिना जैसे कोई बच्चा विकल हो जाता है, पीर जाके औषध बिन कैसे रहे वो जात है। ऐसे ही कोई पीड़ा हो, कोई कष्ट हो, कोई बीमारी हो तो बिना औषध के कैसे तुम रहते हो। चातक ज्यों स्वाति बूंद चंद को चकोर जैसे, जैसे कि चातक स्वाति नक्षत्र में अगर बारिश नहीं हो तो कैसे तड़पता है, कि चंद को चकोर जैसे, कि चंद्रमा से मिलने के लिए चकोर जैसे व्याकुल हो जाता है। चंदन की चाह करी सर्प अकुलात है, या कि सर्प जैसे चंदन की चाह करता है। निर्धन ज्यों धन चाहे, जैसे कोई निर्धन व्यक्ति धन की इच्छा रखता है, और कामनी को कंत चाहे, या जैसे कोई पुरुष हो स्त्री की चाह करता है, ऐसी जाके चाह ताको कछु न सुहात है। ऐसा जिसकी प्रीत परमात्मा से लग जाती है, जो परमात्मा को इस ढंग से प्रेम करता है, उसको और कोई भी दुनिया की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। कहते हैं धर्मदास, देश देश ढूंढी फिरी आई, लोक लोक में छानी। परमात्मा को खोजने के लिए मैं कहाँ नहीं गया, तीर्थों में गया, हिमालय में गया, कंदराओं में गया, वनों में गया, जंगलों में गया, मंदिरों में गया, मस्जिद में गया, गुरुद्वारा में गया, चर्च में गया, और लोक लोक में छानी। सब जगह मैंने परमात्मा की तलाश की, जिसके लिए तुलसी साहब कहते हैं, प्यारे पिया पैहों कौने भेख, किस वेश में अपने प्रियतम को हम पाएंगे। मैं तो हारी ढूंढी सारा देश, सब जगह मैं ढूंढ करके मैं तो थक गया, परमात्मा मुझे कहीं मिला नहीं। जहाँ जहाँ भी लोगों ने बताया मैं वहाँ वहाँ गया, लेकिन परमात्मा तो कहीं मिला नहीं। ग्रंथों में नहीं मिला, किताबों में नहीं मिला, मंदिरों में नहीं मिला, मस्जिदों में नहीं मिला। कहते हैं धर्मदास, कोई न खोजे पिय अपने को, झुंड की झुंड गुमानी। अद्भुत बात कहते हैं कि कोई खोज नहीं करता अपने प्रियतम को, लोग मान लेते हैं। हमारी सारी भक्ति मान्यता पर टिकी हुई है। कहते कोई न खोजे पिय अपने को, झुंड की झुंड गुमानी। और बड़ी भीड़ है मान्यता पर, जिसकी भक्ति टिकी हुई है, मान्यता के आधार पर चलने वालों की बड़ी भीड़ है। जाओ देखो, मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, गुरुद्वारों में जाओ, चर्च में जाओ, बड़ी भीड़ है। कुंभ मेले में चले जाओ, बड़ी भीड़ है, लेकिन कोई खोज नहीं रहा है। थोड़े से लोग खोजते हैं, बाकी तो सब मान लेते हैं। हमारे पूर्वजों ने माना कि मंदिरों में देवता है, हमने मान लिया। मंदिरों में परमात्मा है, हमने मान लिया। पूर्वजों ने मान लिया कि मस्जिद में परमात्मा मिलेगा, और हमने मान लिया। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, मनमुख भूखे दहदिस डोले, अब बिन नावे दुख पाई। ऐसे जो मान लेते हैं लोग, ऐसे जो मन की मान करके चलते हैं, वे दसों दिशाओं में ऐसे ही भ्रम में भटकते रहते हैं, और बिन नावे दुख पाई, बिना नाम को जाने, बिना ओंकार को जाने, बिना प्रभु को जाने, बस दुख और पीड़ा ही उनकी ज़िंदगी की शैली हो जाती है। और जन्म मरे फिर जोनी आवे, दरगाह मिले सजाए। और फिर ऐसे ही जन्म और मरण का चक्र चलता है, मरते हैं, फिर आत्मलोक में जाते हैं, फिर वहाँ से गर्भ लेते हैं। बस ऐसी ही ज़िंदगी चलती चली जाती है, और महाजीवन की यात्रा ऐसे निरर्थक चलती चली जाती है। कहते हैं धर्मदास, आतुर जाय पूछे सखियन से, कहो प्रिय रूप बखानी। लेकिन धर्मदास कहते हैं कि मैं तो बहुत ही आतुर था, परमात्मा को खोज रहा था, और उन सखियों से जिन्होंने गोविंद को पाया है, दूल्हे को पाया है, प्रियतम को पाया है, मैं आतुर होकर के उनसे पूछता था, ऐ संतों तुम बताओ, तुमने तो गोविंद को पाया है, उसको हम भी कैसे पाएं। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं,
देहु संदेशरो कहियो प्रिय कहो। ऐ प्रिय सखियों, ऐ प्रिय संतों, उसका संदेश दो, बताओ वो कैसा है। विषम भई मैं बहुविधि सुनते, कहूँ सुहागन सहियो। ऐ सुहागन सखियों, ऐ संतों, तुम बताओ, मैं तो विस्मित हूँ, मैं तो चकित हूँ। नाना प्रकार की बातें हैं कि गोविंद कैसा है, तुम बताओ उसका भेद क्या है, उसका रूप क्या है, उसका रंग क्या है, उसका रहस्य क्या है। कहते हैं धर्मदास, निरंकार सबके मन भावे। तब कहते हैं कि एक बात हमको पता चली संतों के द्वारा कि वास्तव में निरंकार स्वरूप जो परमात्मा है, बस वही सब उसको चाहते हैं, वही उसका भेद है। ये जो आकार रूप में कल्पनाएं हैं, कृष्ण रूप में, राम रूप में, या निराकार की जो कल्पना है, बल्कि उन सब से ज़्यादा सुंदर निरंकार। निरंकार का अर्थ है निराकार में ओंकार की गूंज हो रही है, निराकार में ओंकार का प्रकाश फैला हुआ है। वह जो निरंकार है, जो हमारे भीतर अभ्यंतर में है, हमारी गगन गुफा में है, जो हमारे भीतर ही स्थित है, वह रूप सबको भाता है। सारे संतों को परमात्मा का निरंकार रूप ही जचता है, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, सरब निवासी घट घट बासी लेप नहीं अल्पहियो। परमात्मा का कौन सा रूप सुगम है, जो सबके भीतर सारे घट में वह उपस्थित है और निरंजन रूप में। अद्भुत बात है, परमात्मा सबके भीतर में है, लेकिन जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद ठहरती नहीं, यद्यपि वो पानी में रहता है, ऐसे ही परमात्मा हमारे भीतर निवास करता है, मगर हमारा कोई विकार, हमारा कोई आकार उस पर चढ़ता नहीं, हमारा कोई भी विकार उस पर ठहरता नहीं। वो सदा निरंजन है, सदा निर्लेप है, सदा निराकार है। कहते हैं धर्मदास, पुनि अकुलाय भवन को लौटी अत्रिकुटी महल समानी। कहते हैं कि निरंकार सबके मन भावे, सुनी सुनी भे गलतानी। कहते हैं कि ओंकार का श्रवण करते, ओंकार के सिमरन में जीते जीते कहते हैं कि बस मेरा सारा अहंकार गल गया और निरंकार में ही मेरा प्रवेश हो गया। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, ऐसी लागी नेह तुरिया से भई अतीता। ऐसी लागी नेह तुरिया से भई अतीता, और 8 पहर गलतान ज्योति के घर को जीता। कहते हैं बस उस निरंकार को देखते देखते बस मैं तो उसी के प्रेम में पड़ गया, और 8 पहर बस उसी के सुमिरन में, जो दिव्य प्रकाश भीतर फैला हुआ है, बस उसी के सुमिरन में मैंने जीना शुरू किया, और ध्यान में, सुमिरन में, समाधि में प्रतिष्ठित हो गया, तुरीयावस्था में प्रतिष्ठित हो गया। कहते हैं धर्मदास, पुनि अकुलाय भवन को लौटी त्रिकुटी महल समानी। और फिर क्या हुआ, जब मेरा अहंकार गल गया, निराकार में मेरा प्रवेश हुआ, तो और भी आगे त्रिकुटी महल में, जहाँ पर 10वां द्वार है, जो भीतर गगन मंडल है, और भी ऊपर जहाँ विराट आकाश है, वहाँ पर मैं पहुँचा, और फिर मैं समाधिस्थ हो गया, उसमें विलीन हो गया। अब कोई द्वैत ना बचा। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, त्रिकुटी महल में विद्यासारा, घनहर गरजे बजे नगारा। कहते हैं कि जो भी असली ज्ञान है वह तुम्हारे त्रिकुटी महल में है, वो भीतर है, जहाँ पर एकदम घनहर गरजे बजे नगाड़ा, जहाँ ओंकार नगाड़े की तरह बज रहा है, एक ढोल बज रहा है, एक परम संगीत गूंज रहा है। कहते हैं धर्मदास, सोहम शब्द सत्य दर्शावे और वाही के रूप लुभानी। और ये जो सांसों की आवाज़ चल रही है, सोहम सोहम, बस इसकी डोर को पकड़ करके जाओ और ओंकार तक ले जाओ, तो शब्द सत्य दर्शावे, वहाँ सत्य नाम का दीदार हो जाता है। और ऐसा सुंदर रूप अरूप का है कि उसको देखते देखते तुम उसके प्रेम में पड़ जाते हो, मुग्ध हो जाते हो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, गगन मंडल के बीच में और जहाँ सुहंगम डोर सबद अनाहत होता है, सुरति लगी तह मोर। वहाँ गगन मंडल के बीच में जब सुरति की डोर थामे पहुँचते हो, तो वहाँ पर अनाहत शब्द का झंकार हो रहा है, और वहाँ पर सुरति तुम्हारी जब लग जाती है तो तुम परमात्मा को पा लेते हो। धर्मदास कहते हैं, धन सतगुरु जीवन के दाता, दीन्हा नाम निशानी। कहते हैं मेरा सतगुरु, मैं बलिहारी जाता हूँ, उसने मुझे पुनर्जीवन दिया, मुझे नया जीवन दिया। और क्या, कैसे नया जीवन दिया? नाम का निशान देके, प्रभु का निशान दे करके। और ये प्रभु का निशान क्या है? ये ओंकार ही प्रभु का निशान है, प्रभु का प्रतीक है।
जिसके लिए दूलन दास कहते हैं, काहू के हाथ साथ कछुनाही दुनिया है हैरानी, और दूलन दास विश्वास भजन करू यह है नाम निशानी। 6 3 9, हाथ में कुछ भी नहीं लगता, ज़िंदगी बीत चली जाती है, लेकिन यह जो नाम का निशान है, ओंकार अगर मिल जाए तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता है। कहते हैं धर्मदास, कहें कबीर बहुत दिन बीता धर्मनि तुम पहचानी। कहते हैं कि मेरे गुरु कबीर साहब ने एक दिन मुझसे कहा कि धर्मदास अब तो बहुत दिन बीत गए, अब तो तुमने नाम के निशान को, ओंकार को तुमने पहचान लिया, अब तो तुम्हारा जीवन सफल हो गया। जिसके लिए दूलन दास कहते हैं, उपजत मिटत बार नहीं लागत क्या मगरूर गुमानी, यह तो है कर्ता की कुदरत नाम तू ले पहचानी। कहते हैं कि बस ऐसे ही जीवन, जन्म होता है, मृत्यु हो जाती है, और क्या तुम गुमान में, क्या तुम अहंकार में माते हुए चलते हो, कब कौन सी सांस आखिरी सांस हो जाए, कौन सी धड़कन आखिरी धड़कन हो जाए तुम्हें पता है? ये तो है कर्ता की कुदरत नाम तुले पहचाने। ये तो प्रकृति का नियम है, जन्म और मरण। असली बात है, जब जीवन में आए हो तो नाम को पहचान लो, ओंकार को पहचान लो। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद को खोजो, उससे अपना नाता जोड़ो, उससे नाम का रहस्य जानो, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।